पंजाब ने बेसिकली जो इन चीज़ों के लिए स्पेशल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ने कोर्ट्स बना दिए हैं, स्पेशल कोर्ट्स जो कि वाइल्ड लाइफ वायलेशंस को डील करेंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है इस मामले में और होना भी चाहिए। हम तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं, हम आप और मैं तो खैर बुनियादी तौर पे जूज़ के भी खिलाफ हैं। बट चलें, जो लोग इस चीज़ को शौकिया ये करना चाहते हैं ज़रूर करें, बट इन पैरामीटर्स जो अब इस्टेब्लिश हो गए हैं इस शेड्यूल 2 की अंदर, उनके अंदर रहना पड़ेगा। सर देखिए, इसमें ना मुस्बत और मनफी पहलू दोनों हैं, ठीक है। सो बात ये है कि मनफी पहलू अगर हम पहले डिस्कस कर लें, वो ये है कि कितने ममालिक हैं जो ऐसा करने की इजाज़त देते हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा ममालिक ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते तो उसकी क्या वजह है? मतलब उसमें ज़ाहिर है ये भी वजह होगी कि जो लोग हैं वो वाइल्ड बिग कैट्स की वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते जो कि उनकी जिबिल्लत में हैं। सो उनको इस तरह छोटी जगह पर नहीं रखना चाहिए, वो उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। ज़ू जो है जिसके हम ख़िलाफ़ हैं, वो हुकूमतें कहती हैं कि हम उनको तालीम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों को, तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है मैंडेट डिफरेंट है। अदरवाइज़ तो अगेन नेचुरल हैबिटेट तो ज़ू भी नहीं है उसका। सो बुनियादी बात ये है कि एक तो ये चीज़ मसला है। दूसरा मसला, आपने रजब भट्ट वाले केस का जिक्र किया, उनको तो ज़ाहिर है वो कर दिया गया अक्विट, और होना भी ऐसे ही चाहिए था। उनकी मेरे ख्याल में प्ली ये होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने कहा जी कि किसी ने मुझे शादी पे तोहफे में दिया, अगले दिन आप आ गए, मुझे उस तोहफे से पहले थोड़ी पता था कि ये देने लगे हैं, तो मैं उसकी आपको पहले कैसे रिपोर्ट करता या क्या करता? फाइन, दैट्स फाइन। लेकिन थोड़े दिन पहले एक और शख्स के आपको याद होगा कि एक शेर उसके घर से भागा है जिसको गार्ड्स ने फिर मारा है। अच्छा, अगर वो खुदा ना खास्ता किसी का जानी नुकसान कर देता तो क्या होता? आप देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, एंड में होती सुलह ही है, ठीक है। सो किसी का जिसका नुकसान होना था वो तो हो गया, एंड में सुलह हो गई। सो ऐसे ममालिक में ख़ास तौर पे क्या इस तरह के कवानीन की, इस तरह की रेगुलेशन की इजाज़त देनी चाहिए? अच्छा, ये तो हो गई अब इसके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट में आए तो हाँ, मतलब पॉजिटिव ये है कि हुकूमत ने सोचा कि हमसे ये बंद तो नहीं हो पा रहा, हमने इतने साल पाबंदी रख के देखी है, लोगों ने फिर भी रखे हुए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि रेगुलेट कर लेते हैं और इस पे से टैक्स कमा लेते हैं जो फीस है। बड़ी अच्छी बात है, ये सोच ठीक है, लेकिन ये सोच फिर सिर्फ इसी मसले को लेकर क्यों है? ये तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर बसंत भी आप रेगुलेट कर दें, फिर आप और चीज़ें जो इस माशरे में बैंड हैं जिस पे से टैक्स कमाया जा सकता है, उनको भी रेगुलेट कर दें। सो यही क्यों और बाकी क्यों नहीं? सो अगेन इस पे मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, और वो ये कि क्या कोई हुकूमत में एक कमरा है जिसके अंदर कोई 6 लोग जो कि दाना अक्लमंद पढ़े लिखे बैठ के सोच रहे हैं और सोच के फैसले कर रहे हैं? ऐसा अगर है तो मैं मुतमईन हूँ एक दिन हम ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। अगर हैज़र्डली एकदम से कोई बताता है कि जी वो यह मसला हो गया है, वो जी शेर भाग गया है, वो जी लोगों ने चीता रखा हुआ था, ये हो गया है, अच्छा फिर इसको यूं कर लो, अगर ये चल रहा है तो मेरा ये ख्याल है कि हम ना मज़ीद से मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार हो। सर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि जो लेटर आपकी बात है वो शायद हकीकत से ज़्यादा करीब है, क्योंकि देखें ना 70 साल से एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ है, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं थी जो अब करनी पड़ गई, तो रीसेंट इंसिडेंट्स के बाद ही उन्होंने सोचा होगा यार इसको इस तरह कर लो, तो हैज़र्ड वाली बात आती है। वरना तो ये भी आ सकता था जी कि अब हम इतने स्ट्रिक्ट होने लगे हैं कि हम तो इस चीज़ को बैन करने लगे हैं और अब हमें पता है कहाँ कहाँ है मौजूद शेर, हम छापे मारेंगे और हम इनको निकालेंगे, और स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके अंदर आप जाएंगे, FIR भी कटेंगी, जेलें भी होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।